दक्षिणी लिबनान में इसराइल ने रेस्क्यू टीम को बनाया निशाना। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रिपल टैप इजरायली स्ट्राइक रेस्क्यू टीम पर हुई। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि पैरामेडिक्स अपने जख्मी साथियों को मदद फराहम कर रहे थे कि उस दौरान 3 हमले मुसलसल हुए, जिनकी जद में एम्बुलेंसेज और इमदादी टीमें भी आ गईं। बताया जा रहा है कि मौके पर 4 लोगों की मौत हो गई और कई जख्मी हैं। इससे खित्ते में तनाव मजीद बढ़ गया है और दूसरे काम भी मुतासिर हुए हैं। ईरान ने ऐलान किया है कि 21 अप्रैल से तमाम स्कूल और यूनिवर्सिटी पूरे तौर पर ऑनलाइन लर्निंग पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। ऑफिशियल ऐलान के मुताबिक मुल्क भर के तमाम तालीमी इदारे अब ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करेंगे ताकि एजुकेशन का अमल जारी रखा जा सके। पोप लियो ने वर्ल्ड लीडर्स पर एक सख्त तनकीद की। उनका कहना है कि दुनिया जालिम हुक्मरानों के हाथे एक बर्बादी के दहाने की तरफ बढ़ रही है। जो लोग जंग पर बिलियन डॉलर्स खर्च करते हैं, उनके पास तालीम, इलाज और तरक्की के लिए पैसे नहीं। जंग से एहतियात के लिए उन्होंने एक मैसेज दिया। बर्बादी एक ही पल में हो जाती है, लेकिन दोबारा बनाने में जिंदगी लग जाती है। नेपाल ने इंडिया बॉर्डर पर लिया बड़ा एक्शन। अब स्मगलिंग और गैर कानूनी एंट्री पर लगेगा फुल स्टॉप। नेपाल सरकार ने भारत बॉर्डर पर सिक्योरिटी सख्त कर दी है। एफईएफ जवानों को पहाड़ी इलाकों से हटाकर सरहदी इलाकों में ट्रांसफर किया गया है। अब झापा से कंचनपुर तक 2200 से ज्यादा फोर्स तैनात, जिसे बढ़ाकर 3000 तक किया जा सकता है। इसका बुनियादी मकसद गैर कानूनी काम और स्मगलिंग को रोकना है। ये उस वक्त हुआ जब होम मिनिस्टर सुदन गुरुंग ने कहा कि एपीएफ को क्राउड कंट्रोल से ज्यादा सिक्योरिटी पर फोकस करना चाहिए। चाइना ने कहा है कि यूएस के साथ ईरान को हथियार न देने की कोई एग्रीमेंट नहीं हुई है। बयान में कहा गया है कि चाइना के डिफेंस मैटर खुद मुख्तार इशू है। किसी भी फॉरेन प्रेशर या मुदाखलत को कबूल नहीं किया जाएगा। चाइना ने खित्ते में अमन शांति के लिए बातचीत और कम्युनिकेशन को सपोर्ट किया है। इसराइल की गजा पर चल रही जंग को लेकर एक नई रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2023 से अब तक कम से कम 72,250 72,345 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि 1,72,250 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा में हालात बहुत खराब हैं और मेडिकल रेस्क्यू सिस्टम पर भी बड़ा दबाव है। अमेरिकी नेवी ने 8 ईरानी जहाजों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जो चाइना की तरफ जा रही थी। इस पर ईरान का सख्त रिस्पॉन्स आया, जहां तेहरान ने वार्निंग दी, अगर नाकाबंदी यूं ही जारी रही तो हम गल्फ ऑफ ओमान और रेड सी को पूरे तौर पर बंद कर देंगे। ईरान का कहना है कि ये हमारी खुद मुख्तारी की रेड लाइन है, जहां हमें अपनी हिफाजत के लिए कोई नया कदम उठाना पड़ेगा। हालात मजीद कशीदा होते जा रहे हैं। अमेरिकी नेवी ने 8 ईरानी जहाजों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जो चाइना की तरफ जा रही थी। इस पर ईरान का सख्त रिस्पॉन्स आया, जहां तेहरान ने वार्निंग दी, अगर नाकाबंदी यूं ही जारी रही तो हम गल्फ ऑफ ओमान और रेड सी को पूरे तौर पर बंद कर देंगे। ईरान का कहना है कि ये हमारी खुद मुख्तारी की रेड लाइन है, जहां हमें अपनी हिफाजत के लिए कोई नया कदम उठाना पड़ेगा। हालात मजीद कशीदा होते जा रहे हैं।